बलूचिस्तान में 25 साल हो गए हैं उधर मेहनत मजदूरी करते हुए। उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए वो 10 दिन बाद वापस बच्चों के पास आ रहे। तो जब लोरालाई गाड़ी पहुंची तो उन्होंने नीचे उतारा दहशतगर्दों ने आईडी कार्ड देके। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो है इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दहशतगर्द है, उन्होंने बलूचिस्तान से लाहौर आने वाली बस को रोक कर जो है उनमें से 9 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया, जिनमें से एक जो शख्स है उसका तल्लक गुजरावाला के नवाही इलाके वांडू से है। इस वक्त जो है मैं उनके इलाके में मौजूद हूँ, उनके घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हर आंग जो है वो अश्कबार दिखाई दे रही है। इलाके की जो फजा है वो सोगवार दिखाई दे रही है। मेरे साथ जो है इस वक्त उनकी अहलिया मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, जो साबर हुसैन है वो कब से जो है बलूचिस्तान में काम कर रहे थे और किस शहर में काम कर रहे थे? बलूचिस्तान में 25 साल हो गए हैं उधर मेहनत मजदूरी करते हुए। वो 25 साल हो गए, वो 2-3 माह बाद वापस आ जाते थे। उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए वो 10 दिन बाद वापस बच्चों के पास आ रहे। रास्ते में दहशतगर्दों ने गाड़ी से निकाल कर गोली चला दिया। अच्छा मुझे बताइएगा, आपके कितने बच्चे हैं और साबर हुसैन वाहिद कफील थे? जी, काफी वो ही कफील थे करके, वो हमारा सहारा था। उसके अलावा हमारा सहारा कोई नहीं। मेरे 3 बेटे हैं और एक छोटी सी बेटी है। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो कमाने के काबिल भी नहीं है। वो किसके काबिल छोड़ गए हैं, वो अल्लाह के सहारे में छोड़ गए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आखिरी मर्तबा आपका साबर हुसैन से कब रब्ता हुआ और क्या बात हुई थी? वो सुबह 11 बजे जब गाड़ी में बैठे हैं तब मेरे साथ रब्ता हुआ, उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ मेरे साथ। क्या बात हुई थी? वो कह रहे थे कि गाड़ी आ गई, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया, बस गाड़ी चलने लगी है। इसके बाद कोई उन्होंने बात नहीं मेरे साथ की। अच्छा आपको कैसे पता चला कि साबर हुसैन जो हैं वो दहशतगर्दों का निशाना बने हैं? वो जिधर काम करते थे ना, उन्होंने फोन किया इधर कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, आपका कोई रास्ता है साबर हुसैन से? तो इन्होंने कहा हमारा कोई रास्ता नहीं अभी हो रहा। उनके बड़े भाई उधर थे, उनको पता चला, उन्होंने हमें फ़ोन कर सुबह 3 बजे किया फ़ोन, तो हमें पता चला कि उनको गोली लगी और हॉस्पिटल में पड़े हैं। अब वहाँ पर काम क्या करते थे? वो कुकिंग का काम करते थे उधर। ठीक है, तो कितनी देर बाद जो है रूटीन में जो है वो अपने घर आते थे? 2 माह बाद 3 माह बाद आ जाते थे रूटीन में, 2 माह बाद या 3 माह बाद, इससे ज्यादा नहीं थे रुकते। अब मैयत जो है वो कैसे जो है लाई जाएगी? वो कह रहे हैं कि वो फौज है जो मैयत लेके आ रही है, डेड बॉडी उन्होंने नहान हो गए, जनाजा पढ़ा कर वो लेके फौज है जो आ रही है। अल्लाह हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे? जो हमारे साथ किया ये दहशतगर्दों को, उनको भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें मेरे बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए। साबर हुसैन की हमशीरा भी मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त जो है घर में काफी माहौल जो है वो सोगवार सा हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइएगा, ये वाकया की इत्तला आपको कैसे मिली और वाकया कैसे पेश? रात सुबह सुबह फजर टाइम भाभी ने दी कि आपका भाई ऐसे हो गया तो घर आ जाओ। हम जल्दी से घर आ गए। कल भाई गाड़ी बैठे हैं उधर ही काम करते हैं, 25 साल से मजदूरी करते हैं। उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, घर आ रहे थे। तो जब लोरालाई गाड़ी पहुंची तो उन्होंने नीचे उतारा दहशतगर्दों ने आईडी कार्ड देके, तो इनको कत्ल कर दिया। तो अब मेरे भाई के छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, भाभी है, कौन जिम्मेदार है उसकी मौत का? किसको बोलें जाके? उनका कोई कमाने वाला भी नहीं रहा ना। तो अच्छा, आपसे आखिरी मर्तबा फोन कॉल पर कब बात हुई और क्या बात हुई? 10 मुहर्रम को, उसके बाद नहीं हुई। भाई को यही पूछा है कि आपका परेड था बवासीर का, ठीक हो गए हो? कहते हैं हाँ मैं दवाई खाई है, ठीक हूँ। तो मैं खाना बना रहा हूँ, खाने का काम करते थे, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं अभी फारिग हूँ, ठहर के करता हूँ। उसके बाद नहीं हुई। अल्लाह हुकाम से क्या मुतालबा करें? अल्लाह काम से यही मुतालबा है कि मेरी भाभी और बच्चों को इंसाफ दिया जाए। तो कोशिश करें बॉडी जल्दी घर पहुंच जाए, तो इनका इंसाफ दिया जाए ना। अब इनको लिए कुछ किया जाए कि बाकी की जिंदगी वो कैसे गुजारेंगे बेसहारा, यही मुतालबा है।